हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड आई नो आप सब बहुत ज़्यादा नर्वस हो एग्ज़ाम को लेकर। और ऊपर से ये जो नोटिफिकेशन आ गई है उसके बाद जो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसने आपका दिमाग ख़राब करके रखा है, क्योंकि आपको जो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देख के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो गाइस। आपके जो भी सवाल है मैं सभी का आंसर दे देती हूँ अभी। एंड आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो की टाइमिंग फॉलो करिए सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस टाइम पे आपका जो है टाइम वेस्ट हो ये छोटे छोटे सवालों को लेकर। ओके, सो सबसे पहला जो सवाल बच्चों ने पूछा है वो है, क्या कैलकुलेटर अलाउड है। गाइस, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब आप कहोगे मैम नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था, तो आप ऐसे नहीं कह सकती। तो गाइस, लास्ट टाइम भी जो है नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एडमिट कार्ड के गाइडलाइंस में आ गया था कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इस बार भी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे मुझसे जो है बहुत से बच्चों ने क्रॉस क्वेश्चन किया है कि मैम यहाँ पे तो ये दिक्कत वाली बात है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, और कहीं ऐसे सम्स आ गए तो जहाँ पे हम मेंटली सॉल्व नहीं कर पाए। गाइज हाँ, ऐसे जो है ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि स्पेशली जो है बच्चों को डर ये लग रहा है क्योंकि ब्लड रिलेशन के जो सम्स हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हमें टर्म्स याद कराए जाते हैं कि मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल आंटी, एंड ये सब जो है सम्स के लिए हमें टर्म्स याद करने होते हैं। तो ये टर्म्स हम कितनी बार भी कर ले कन्फ्यूज़ हो ही जाते हैं ब्लड रिलेशन के सम में। लेकिन गाइज अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये उनकी गाइडलाइन है, फॉलो ही करना है। तो इसके लिए आपको जो है अभी से ही प्रैक्टिस डालो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने का। उसके बाद नेक्स्ट है, इज रफ पेपर पेन अलाउड। गाइज, पेन पेपर पेंसिल कुछ भी अलाउड नहीं है। लास्ट टाइम भी उन्होंने अलाउ नहीं किया था। आप जो है अगर लिखने की कोशिश करोगे वहाँ पे लाइव डॉक्टर जो है विंडो पे आपको जो है एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा कि आप ये क्या कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो इसके लिए बेटर है एक रेड अलर्ट बजेगा, इसके लिए आपको नहीं यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन वी विल रिसीव एडमिट कार्ड। देखो गाइस, आपका एग्ज़ाम 21 नवंबर को है, आपको जो है 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कि 11 नवंबर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन वी विल रिसीव आईडी एंड पासवर्ड फॉर आवर एग्ज़ाम। तो गाइस, आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है एग्ज़ाम के लिए वो आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। एंड मॉक टेस्ट के लिए जब जब मॉक टेस्ट होगी, मोस्टली आपकी जो मॉक टेस्ट है वो एग्ज़ाम के एक वीक पहले ही स्टार्ट होगी। उन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था। तो तब आपको जो है मॉक टेस्ट की आईडी एंड पासवर्ड आपको एसएमएस कर देंगे, एंड आपका जो एग्ज़ाम का भी आईडी एंड पासवर्ड है वो एसएमएस भी कर देंगे, मेल भी कर देंगे। एंड मॉक टेस्ट के लिए एसएमएस भी आएगा, मेल भी आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, कभी कभी मेल में या एसएमएस आने में किसी बच्चे को जल्दी आ जाता है तो किसी बच्चे को देरी से आ जाता है, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर नहीं आता है तो आप उनको जो है उन्होंने जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर जो है फ़ोन करके मांग सकते हो, तो टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मॉक टेस्ट, इज़ इट कंपल्सरी। तो मॉक टेस्ट को लेकर जो है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब मॉक टेस्ट क्या है, देखो गाइस, आपका जो है ये रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको आइडिया कैसे मिलेगी कि एग्ज़ाम कैसे होगा। अभी से इतने सवाल पूछ रहे हो क्योंकि डरे हुए हो ना। तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपका, आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोले गए हैं, नोटिफिकेशन में लिखा गया है, तो आप जो है उस दिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, गड़बड़ कर दोगे, आइडिया नहीं है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। इसके लिए आपको जो है एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है आपको आइडिया मिल जाए, इसके लिए वो जो है मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, सो दैट आप एग्ज़ाम के दिन जो है गड़बड़ी ना करो। तो ये है मॉक टेस्ट, ये इंस्टीट्यूट जो है लेने वाला है। क्या ये कंपलसरी है? हाँ गाइस, ये कंपलसरी है। बच्चों ने लास्ट टाइम क्या किया था, मिस किया था मॉक टेस्ट, तो उनको जो है ना इंस्टीट्यूट ने डेली एसएमएस किया था, आपने मिस की है आज आप मॉक टेस्ट दो, आपने मिस किया है आज आप मॉक टेस्ट दो। इवन बहुत से बच्चों ने मिस किया था ना मॉक टेस्ट, तो इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी उनसे जो है मॉक टेस्ट दिलाया था। तो ये जो है ना मॉक टेस्ट इसके लिए, ताकि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो है आइडिया मिल जाए, सो दैट आप सॉफ्टवेयर पहले से ही जो इंस्टॉल करके रख लो, सो दैट आगे चल के जो है कोई भी एग्ज़ाम के दिन आप जो है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की झंझटमारी में ना लगे रहो। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी गिव दिस मॉक टेस्ट फ्रॉम फ़ोन। गाइज, जब आपका एग्ज़ाम ही लैपटॉप या पीसी पे देने वाले हो तो मॉक टेस्ट भी तो जो है आपको एक आइडिया दिलाने के लिए वो ले रहे हैं ना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कैसे होने वाला है। तो मॉक टेस्ट कैसे आप फ़ोन से दे सकते हो, तो आप मॉक टेस्ट फ़ोन से नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना ये 3 सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। एक है एनी डेस्क। एनी डेस्क क्या होता है? एनी डेस्क यानी कि अगर आपके जो है एग्ज़ाम में कोई भी इशू हो जाए तो वो आपके जो है पीसी को एक्सेस करेंगे। उसके बाद जो है सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र, ठीक है। सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र अब ये कहीं से डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ही जो है एक सॉफ्टवेयर है जो वो लिंक भेजते हैं। तो सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र में आपका जो है
एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ पीसी और लैपटॉप में चलता है, तो आप फ़ोन पे कैसे चलाओगे, ठीक है। एंड वो जो सॉफ्टवेयर है ना, आपको 10 दिन तक इंस्टॉल ही करके रखना है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है उसको डिलीट मत मारना। उसके बाद नेक्स्ट है विच ब्राउज़र वी हैव टू यूज़ फॉर गिविंग एग्ज़ाम। गाइज आपको जो है देखो गूगल क्रोम ही यूज़ करना है और कोई भी ब्राउज़र आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्या है मोज़िला फायरफॉक्स ओपेरा ये सब बच्चों ने यूज़ किया था, उसमें चल ही नहीं रहा था। तो आपको जो है गूगल क्रोम अपडेटेड वर्जन आपको यूज़ करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें जो एग्ज़ाम है वो हमें क्रोम में देना है, यानी कि लिंक जो है हम सर्च बार में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो गाइस इसका आंसर है नहीं, आपको जो एग्ज़ाम है क्रोम में नहीं देना है, लिंक कॉपी पेस्ट नहीं करनी है एग्ज़ाम की। यहाँ पे जो आप जैसे सोच रहे हो ना, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम ऐसे हुए क्रोम में जो है लिंक ओपन कर लिया ना एग्ज़ाम दे दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो है ना क्रोम आपको इसके लिए कह रहे हैं आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर है ना उनका, वो इसी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, ओके। तो इसीलिए आपको जो है आपके पीसी या लैपटॉप में कहा गया है कि आपके पास जो है क्या होना चाहिए, क्रोम होना चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर है ना इंस्टीट्यूट का, वो आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ओके। वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, इन सब में अवेलेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको जो है लिंक भेजेगा, तो कहीं से डाउनलोड भी करने की कोशिश मत करना। तो वो क्रोम को ही सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर्स वी हैव टू इंस्टॉल। तो गाइस जैसे मैंने पहले कहा कि आपको जो है 3 सॉफ्टवेयर कहेंगे वो। एक है SEB रिपेयर, ठीक है, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र रिपेयर। इसका कोई यूज़ नहीं होता है, बस इसका ये यूज़ होता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आ जाए, तो इससे जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपके पीसी में चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा है AnyDesk, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो आपको कहेंगे आपका लॉगिन आईडी क्या है। आप जैसे ही उनको अपना लॉगिन आईडी बताओगे ना, तो वहाँ से जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन आईडी आपका इनपुट करेंगे। इसका मतलब आप उनको जो है अपना पीसी का एक्सेस दे रहे हो, फिर वो जो है आपके पीसी में पूरा देखेंगे क्या है, एंड वो खुद पीसी में चेंजेस करेंगे, आपका पीसी वो एक्सेस करेंगे। तो AnyDesk बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। कहीं से भी डाउनलोड करने की कोशिश मत करना गाइज, वो आपको लिंक भेज देंगे एग्ज़ाम के जो है 10 दिन पहले लिंक आ जाता है। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट के टाइम पे आ जाएगा, इसी में ही आपको मॉक टेस्ट देनी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसी में आपको एग्ज़ाम देना होगा, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। उसके बाद नेक्स्ट है कि डू वी हैव टू परचेज वेबकैम और माइक। गाइज आपको, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में जो है इंटरनल वेबकैम और माइक होता है। अगर आपके पास पीसी है तो पीसी के लिए जो है गाइस डेफिनेटली परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि पीसी में वेबकैम और माइक नहीं होता है। तो मैं कहूँगी आप परचेस नहीं करो, आप किसी से अरेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक दिन है ना, तो एक दिन के लिए आप, मैं कहूँगी अमाउंट स्पेंड ना करके किसी से अरेंज करने की कोशिश करो। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू चेक वेबकैम और माइक सेटिंग्स एंड एड ब्लॉकर सेटिंग्स इन क्रोम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन के लिए मुझे आपको डेमो देना पड़ेगा कि ये जो है उन्होंने कहा है ना, आपको माइक और आपका वेबकैम क्या करना है, उसको जो इनेबल करना है, एंड एड ब्लॉकर है उसको क्या करना है, डिसेबल करना है, ओके। कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका जो है कोई भी एड्स नहीं आना चाहिए, वरना एग्ज़ाम ही बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे गूगल में सेटिंग्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है गूगल ओपन कर लिया है, एंड सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद देखो गाइस प्राइवेसी सेटिंग्स आ रहा है, ओके, और साइट सेटिंग्स आएगा। उसमें जो है नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एडवांस सेटिंग्स आता है, ओके। सो एडवांस सेटिंग्स के बाद यहाँ पे देखो आपको दिखेगा ऑप्शन एड ब्लॉकर, वेबकैम, कैमरा यानी कि, एंड उसके बाद माइक्रोफोन। तो वेबकैम नहीं दिखे तो कैमरा ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे जो है क्रोम में आपको जो है जो कैमरा दिख रहा है एंड जो माइक दिख रहा है उसको आप इनेबल कर दो, एंड जो एड ब्लॉकर है उसको आप डिसेबल कर दो। बहुत से पीसीज में या लैपटॉप में ऐसे होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिसेबल होता है, नहीं है तो आप खुद कर दो, ओके। तो ऐसे आपको करना है। आपको चाहिए तो मैं ना इसका एक वीडियो दे देती हूँ, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ रहा है, जैसे मैंने ओपन किया है मेरे लैपटॉप में, तो मैं क्या कर देती हूँ, आपको एक वीडियो की लिंक दे देती हूँ, या आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख भी देती हूँ, सो दैट आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू अपडेट क्रोम। अब ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है गाइस। फिर से क्रोम को ओपन करते हैं, एंड क्रोम को ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ। तो सेटिंग्स में जाने के बाद देखो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे जो है लैपटॉप में दिख रहा है अपडेट क्रोम, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देती हूँ रेड में। बट हाँ, हो सकता है आपके इसमें सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो अपडेट क्रोम नहीं दिखे, तो क्या करोगे, आपका जो क्रोम है ना उसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। उसको फिर से इंस्टॉल करो। तो जब इंस्टॉल करोगे फिर से तो वो तो अपडेटेड वर्जन का ही होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी स्टेटस एंड हाउ टू चेक इट। तो गाइस प्रिलिमिनरी स्टेटस ये है क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे मिस्टेक्स की थी, नेम में मिस्टेक कर दी, परसेंटेज में मिस्टेक कर दी, चलेगा वो तो क्योंकि उन्होंने जो है बहुत से बच्चों को जो है मेल भी भेजा था मार्कशीट अपडेट कर दो अपनी, डेट ऑफ बर्थ में भी जो है मिस्टेक्स की थी बच्चों ने। बट सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक है बड़ी वो है आपके इसमें मेल एड्रेस में एंड फ़ोन नंबर में। ओके सो ये जो डिटेल्स है ना, देखो गाइज अगर आपने अपने मेल एड्रेस में एंड फ़ोन नंबर में गड़बड़ी की है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे। एंड डेट ऑफ बर्थ में एंड नेम में भी मिस्टेक है तो एडमिट कार्ड में भी वैसे आ जाएगा, फिर मार्कशीट में भी वैसे आ जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो इसके लिए उन्होंने जो है ये प्रिलिमिनरी स्टेटस ये एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडेशन एंड प्रोफेशनल बच्चों के लिए भी होता है कि आप एक बार चेक कर लो, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट करो, हम चेंजेस कर देंगे। तो गाइज़ आपको भी जो अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, आप जो है क्या करो उनके साथ कम्युनिकेट करो। बट अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम कम्युनिकेट तो तब करेंगे ना जब ये ओपन हो, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। तो गाइज़ ये ना मैं एक लिंक दे देती हूँ, इसके थ्रू आप ओपन करो, फ़ोन में ओपन हो जाएगा। सिर्फ क्या करो क्रोम में ना डेस्कटॉप मोड करना, एंड अगर फ़ोन में नहीं होता है तो फिर लैपटॉप में तो या पीसी में डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार फ़ोन में ना नहीं आता है, इनवैलिड एड्रेस दिखाता है, अनऑथोराइज एक्सेस दिखाता है, बहुत से बच्चों का इनवैलिड यूनिक आईडी दिखा रहा है, तो ये फ़ोन की वजह से इशू हो सकता है। तो आप जो है फिर लैपटॉप या पीसी में चेक कर लो, अपने दोस्त को बोल देना यार प्लीज़ चेक कर ले, ऐसे कर सकते हो ना। तो गाइज़ ये है प्रिलिमिनरी स्टेटस। 5 नवंबर तक आपको जो है जो भी चेंजेस है आपको उनको मेल कर देनी है। ओके उसके बाद नेक्स्ट सवाल है व्हेन वी विल रिसीव द मॉक टेस्ट लिंक। तो गाइज़ मॉक टेस्ट का जो लिंक है आपको सबसे पहले जो है आपको एग्ज़ाम के 1 वीक पहले ही आएगा, एंड ये जो लिंक है ना आपके एसएमएस में आ जाएगा, आपका आईडी एंड पासवर्ड, एंड आपको मेल भी आ जाएगा। बट क्या होता है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि एसएमएस जल्दी आ गया बट मेल नहीं आया। तो गाइज़ अगर आपको एसएमएस आ जाता है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का बट मेल नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो सॉफ्टवेयर जो है ना सबके लिए सेम ही है, आपके लिए मेन है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो वो जो सॉफ्टवेयर के लिंक है ना अपने जो है दोस्त को बोल देना, वो आपको सेंड कर देगा जब तक आपको मेल आए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में प्लीज़ आपको जो है लिंक नहीं आ रही है ऐसे करके टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि अभी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अगर आपको मेल नहीं आया लिंक का, आप दोस्त से मांग लेना, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पक्का आएगा एसएमएस में, बट हाँ मेल भी आएगा, बट कुछ देरी हो जाती है, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इफ़ देयर इज़ एनी टेक्निकल इशू इन एग्ज़ाम, व्हाट इफ़ सर्वर डजंट रिस्पॉन्ड, तब क्या करें। तो गाइज़ अगर एग्ज़ाम में कोई टेक्निकल इशू है सबसे पहले आप उनको फ़ोन कर सकते हो, आप जो है उनको जो है आप बता सकते हो, उस टाइम के लिए आप फ़ोन ले सकते हो, उतना वो अलाउड है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में फ़ोन लेना अलाउड नहीं है, बट हाँ आप जो है खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना। लास्ट टाइम मेरी सिस्टर ने जब एग्ज़ाम दिया था तो 25 मिनट में एग्ज़ाम जो है बंद हो गया। ठीक है, क्या वो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसने 45 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, अब वो डर गई, उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं नीचे आ गई कि यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूँ। तो हमने देखा उसका जो है ना सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ओके मैं दूर से ही रुकी थी तो देखा कि सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एंड क्वेश्चंस आगे सबमिट नहीं हो रहे, क्या करें, क्योंकि मैं स्क्रीन के आगे आ नहीं सकती थी ना, एंड वो जो है लैपटॉप पे स्क्रीन पे बोल रही थी कि हमारा सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था उसका रिस्पॉन्स जा ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया था, हमने जो है ना पीसी को बंद कर दिया था, क्योंकि नेट का भी इशू नहीं था, सर्वर का उनके साइड से प्रॉब्लम था, तो हमने पीसी को बंद कर दिया। ऐसे बहुत से बच्चों ने क्या किया था, पीसी को बंद कर दिया था। हमने पीसी को बंद किया, हमने फिर से चालू किया पीसी को, एंड फिर से लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है हमने इनपुट किया, स्टार्ट हो गया। तो गाइज ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट जब उसकी नहीं चल रही थी ना, उसके साथ मॉक टेस्ट में भी ऐसे इशू हुआ था, तो उसने उस टाइम पे ना उनको फ़ोन किया था, तो वहाँ पे जो है एक सर थे, उन्होंने कहा कि आप जो है क्या करो अपने क्रोम की हिस्ट्री क्लियर कर दो, तो उसने हिस्ट्री क्लियर कर दी थी, उसकी मॉक टेस्ट चालू हो गई थी। वो मॉक टेस्ट था, ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम है, तो मैं कहूँगी एग्ज़ाम के टाइम पे प्लीज़ अपने क्रोम की हिस्ट्री क्लियर मत करना। ठीक है, आप जो है पीसी को बंद करके चालू करना ये जो है सबसे मैं कहूँगी कन्वीनियंट मेथड है, हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, एंड आपका जो है एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो कहीं भी नहीं जाएंगे, उतना वो टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इफ़ देयर इज़ पावर सप्लाई प्रॉब्लम। तो गाइज अगर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है तो आपको जो है पहले मेक श्योर करना है कि आप जो है अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो उसका फेस पहले से ही चेंज करके रख रहे हो, क्योंकि अगर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी नेट बंद हो जाएगी, 5 मिनट के लिए वो एग्ज़ाम गया,
इसके लिए जो है आप क्या करो, अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो आप जो है या साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो पहले से ही जो है इन्वर्टर का फेस चेंज करके रखो। बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है घर पे और साइबर कैफ़े में ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। लाइट चली गई तो वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, 1 सेकंड का ही सिर्फ इफेक्ट होता है, ठीक है। तो चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो पहले से ही चेंज कर लेना इन्वर्टर का फेस। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इफ़ देयर इज़ बैकग्राउंड नॉइज़। गाइस डेफिनेटली बैकग्राउंड नॉइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप अगर क्वेश्चन भी रीड करोगे ना लाउडली तो भी आपको वो स्क्रीन पे पॉपअप होगा कि नॉइज़ है, एंड फ़ैन भी नहीं चालू करके रखना। मैंने ऐसे किया था जब उसका एग्ज़ाम था तरुणा का, मेरे बहन का नाम तरुणा है, तो हमने जो है फ़ैन बंद कर दिए थे, घर की खिड़कियाँ बंद कर दी थी, एसी बंद कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो सारे रूम्स की हमने जो है खिड़कियाँ बंद कर दी, कहीं से भी आवाज़ नहीं आए। उसके बाद मेरे घर पे एक छोटी सी डॉगी है तो वहाँ पे ये ज़्यादा इशू हुआ था कि कहीं वो बाक नहीं करे तो वो बोल सकते हैं, तो हमने जो है उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, दूसरे फ्लोर पे, कि तू आना नहीं नीचे। तो ऐसे आपको भी जो है कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी गिव दिस एग्ज़ाम फ्रॉम साइबर कैफ़े। डेफिनेटली गाइज आप साइबर कैफ़े से एग्ज़ाम दे सकते हो, बट मेक श्योर करना नॉइज़ ना हो। आप जो है किसी जो है कॉर्नर प्लेस पे बैठना तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू चेक माई पीसी और लैपटॉप कंपैटिबिलिटी, कि मेरा रैम कितना है, ओके, एंड कौन सा वर्जन है और मेरा जो है प्रोसेसर कितना है। तो गाइज आप जो है पीसी के, जैसे ही आप पीसी के मेन पेज पे आओगे, वॉलपेपर वाला जो पेज होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल लिख देना सर्च बार में, तो आप जो है कंट्रोल पैनल में जाके जो है अपनी पीसी की कंपैटिबिलिटी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इफ़ आई एम रीडिंग क्वेश्चन एट दैट टाइम देयर विल बी मूवमेंट ऑफ माई आइज, सो व्हाट टू डू। तो गाइज जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो एंड आपकी आइज़ की मूवमेंट होगी, दैट इज़ समथिंग अंडरस्टैंडेबल, तो वो उस टाइम पे आपको नहीं टोकेंगे। बट हाँ, अगर आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाउडली रीड कर रहे हो तो वो डेफिनेटली जो है बोलते हैं आप क्वेश्चन लाउडली रीड कर रहे हो, नॉइज़ आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, वो ऐसे लिख के आता है। तो आपको जो है मेक श्योर करना है कि आप जो क्वेश्चन जो है ना इतना ज़्यादा भी लाउडली रीड नहीं करो, एंड वो क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे आइज़ की मूवमेंट होगी, वो उस पर कुछ नहीं बोलते। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कैन आई यूज़ माई फ़ोन नेट और मॉडम और जियो नेट। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो आप जो है ना अपने लैपटॉप या पीसी में आपका जो मोबाइल का नेट है आप यूज़ कर सकते हो, उसको डेटा केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, बट उन्होंने ये कहा है आप डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट करो, डेफिनेटली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेक श्योर करना आपका फ़ोन आपके बाजू में ना आए, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है। एंड उसके बाद लास्ट सवाल है कि अगर मेरे पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो क्या करूँ। गाइज आप जो है एक दिन के लिए किसी से अरेंज करने की कोशिश करो। अगर आपके जो है फ्रेंड्स या फैमिली के पास है तो आप उनसे अरेंज करने की कोशिश करो। एंड हाँ, अगर अरेंज नहीं होता है तो मैं कहूँगी आप साइबर कैफ़े में जाके एग्ज़ाम दो। आप साइबर कैफ़े में एग्ज़ाम दे सकते हो, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ का आप मेक श्योर करना कि बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, ओके। एंड ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट से डरो मत गाइस, कुछ नहीं है, ईजी है, आप जो है आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। सिर्फ आप जो है पहले से ही अवेयर हो जाओ कि क्या क्या है सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट, एंड कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ना मॉक टेस्ट देख के, रिमोट प्रॉक्टर वर्ड देखे, मुझे जो इतनी जो है मैसेजेस भेजे, अकेडमीज़ के नाम भेज दिए, लिंक्स भेज दिए कि यहाँ पे जो है ये जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से करवा रहे हैं क्या, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से रिमोट प्रॉक्टर मोड टेस्ट ये इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो हमें क्या परचेज़ करने की ज़रूरत है। तो गाइज अकेडमीज़ क्लासेस की टेस्ट एंड इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट दोनों डिफरेंट है, ओके। सो आप उसको रिलेट ना करिए, मैं कहूँगी इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट लेने वाला है एंड ये जो मॉक टेस्ट है वो जो भी अकेडमीज़ क्लासेस चला रहे हैं वो आपको जो है सो दैट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको आइडिया मिल जाए आप कितने पानी में हो, इसके लिए ले रहे हो, ओके। एंड दूसरा जो है इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट करवा रहा है सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, समझे। तो ये बात है, तो दोनों चीज़ों को आप कंफ्यूज ना करिए, मैं कहूँगी। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए, आई होप सो। एंड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। चलो बाय गाइस, टेक केयर और टेंशन मत लो, चलो बाय बाय।